हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो आपका पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसका लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या? गारंटी ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले गारंटी का मीनिंग सिंपल सा वर्ड है, नॉर्मल वर्ड है जो हम काफ़ी सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पे गारंटी का मतलब हम ले लेते हैं टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी लेना। तो पार्टनरशिप बिजनेस में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? जैसे हम मान लेते हैं ए एंड बी पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर हैं? ए एंड बी। और ये सी को बिजनेस में शामिल करते हैं। सी इनके बिजनेस में नया पार्टनर आता है। अब सी कहता है कि भाई मैं आपके बिजनेस में शामिल तो हो जाऊं, लेकिन मुझे प्रॉफिट का भरोसा नहीं है। बिजनेस में क्या पता लॉस हो जाए, तो भाई लॉस तो बियर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे केसेस में कई बार उस नए पार्टनर को पुराने पार्टनर या पुराना पार्टनर प्रॉफिट के कुछ अमाउंट की गारंटी दे सकता है। जैसे सी नया पार्टनर आता है और इसको बोला गया भाई आपके हिस्से में 10,000 अमाउंट प्रॉफिट के तो आएंगे ही आएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम गारंटी देते हैं। तो ये गारंटी किस किस ने दी है? ए और बी ने दी है। ए और बी ने बोला भाई आपको प्रॉफिट में 10,000 हिस्सा तो मिले ही मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। यानी कि उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। या ऐसा भी हो सकता है ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज केवल कौन ले ले? ए भी ले ले। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? टेकिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो किसी भी प्रॉफिट के पर्टिकुलर अमाउंट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बाय द पार्टनर्स और एनी वन पार्टनर, या तो पार्टनर्स के द्वारा जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं, या फिर किसी एक पार्टनर के द्वारा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, न्यू पार्टनर का एग्जाम्पल ना ले, वैसे ही बिना न्यू पार्टनर के एडमिशन के भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को या कुछ पार्टनर दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट के हिस्से की गारंटी दे सकते हैं। तो गारंटी का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में किसी न्यू पार्टनर को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को ही, जो अदर पार्टनर्स होते हैं या कोई एक सिंगल पार्टनर भी हो सकता है, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की एक गारंटी देता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग था। अब इसकी अकाउंटिंग पे आते हैं। इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? देखिए, एक सिंपल सा प्रोसेस है क्वेश्चन को करने का, या गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले तो कैलकुलेशन की बात आएगी, ठीक है, और फिर एक जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है। तो हम कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसको अकाउंट में कैसे शो करेंगे, और उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी भी बिजनेस में ए बी पार्टनर है, ठीक है, और उनका रेशो है 3:1। ए और बी आर, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। और जो है सी आता है इनके बिजनेस में न्यू पार्टनर, और सी को ये प्रॉफिट की गारंटी देते हैं या प्रॉफिट के शेयर की गारंटी देते हैं, और वो शेयर हमने मान लिया 5,000, ठीक है। सी आया पार्टनर में और उसको प्रॉफिट के हिस्से की गारंटी दी गई कि भाई आपके हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो 5,000 आएगा। और इनका जो न्यू रेशो है वो है 3:2:1, 3:2:1। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल हमने बना लिया। ए बी पार्टनर थे, सी आया, उसको प्रॉफिट के हिस्से की गारंटी दी, और उनका न्यू रेशो ये है। अब ये गारंटी दी किसने है? ये जो 5,000 अमाउंट की इसको गारंटी मिली है, इसका जो मिनिमम शेयर होगा प्रॉफिट में वो 5,000 होगा। इस तरह से क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब वो गारंटी किसने दी है, या तो क्वेश्चन में उसका नाम बताएगा। ए ने दी तो ए का नाम लिख लेगा, बी ने दी तो बी का नाम लिखेगा,
दोनों ने दी है तो ए और बी कह सकता है, ठीक है। या क्वेश्चन में सी की गारंटी तो बताई है, गारंटी का अमाउंट तो बताया है, प्रॉफिट का अमाउंट तो बताया है उसकी गारंटी का, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा, ये गारंटी दी किसने है। उस केस में हम जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन सब की गारंटी मान के चलेंगे। तो ध्यान देना है गारंटी के बारे में, जिस न्यू पार्टनर की प्रॉफिट के शेयर की गारंटी की जो अमाउंट गिवन है वो गारंटी किसने दी है, या तो नाम लिखेगा। कोई एक सिंगल पार्टनर भी हो सकता है, खाली जैसे ए का नाम लिख दे, ए ने गारंटी दी या रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या बी का नाम लिख दे, ठीक है, या फिर इन दोनों का नाम लिख दे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देगा किसने गारंटी दी है। अगर गारंटी तो है क्वेश्चन में लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा किसने दी है, तो फिर हम जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे उन सब की गारंटी मान के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कोई किसी का नाम नहीं लिखा है, हाँ 5,000 रुपए की इसको प्रॉफिट के शेयर की गारंटी है, तो ये गारंटी किस किस की मानी जाएगी, ए एंड बी, ठीक है। अब उसने आगे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया, सी आ गया, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ सी के आने के बाद, और वो अमाउंट उसने हमें बताया 12,000। कितना बताया भाई, 12,000। ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक सिंपल से एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये हमारा एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन बना लिया। आपकी बुक में इस तरह की इंफॉर्मेशन, मैंने तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी है लेकिन इसको एक क्वेश्चन में आपको बता देगा। ए बी पार्टनर है 3:1 में, सी आया है, इतने अमाउंट की गारंटी है और उनका रेशियो दे रखा है, क्योंकि सी के आने के बाद जो प्रॉफिट बटेगा वो तो न्यू रेशियो में बटेगा, तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखी 3:2:1। अब ऐसे, और प्रॉफिट बता दिया 12,000 है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको गारंटी पे बात नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का जो प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट को उनके रेशियो में बांट देना है। प्रॉफिट बांटने के बाद गारंटी चेक करनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कोई भी आप सामान से, दुकान से सामान लेने जाते हो तो कोई भी सामान ले तो दुकानदार उसकी जिम्मेदारी लेता है, इसमें कोई खराबी होगी आप वापस कर देना। तो खराबी सामने आएगी कब, पहले उसको आप यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद अगर कोई कमी आई तो वो गारंटी उसकी पैदा होगी, फिर आप वापस जाके उसको दे दोगे। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट की जो गारंटी है ना उसको चेक कब करेंगे, प्रॉफिट बांटने के बाद, पहले नहीं करनी है। तो जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट है पहले बांटिए और फिर कंपेयर करिए भी जो गारंटी थी उतना प्रॉफिट उसको मिला या नहीं मिला। मिल गया तो ठीक है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। आप सामान लेकर आए, उसने गारंटी दी, आपका सामान सही काम कर रहा है, तो क्या आप दुकानदार के पास वापस जाओगे, भाई आपकी तो गारंटी थी, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बांटिए, उसके हिस्से में प्रॉफिट कितना आया ये देखिए। अगर गारंटी का जो अमाउंट है उससे ज़्यादा आता है तो आपको कुछ उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है, और अगर गारंटीड अमाउंट से कम आता है तो फिर आपको उसकी अकाउंटिंग या कैलकुलेशन करनी है, वो हम सीखेंगे कैसे करनी है। देखिए, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप जो प्रॉफिट दे रखा है उसको बांटिए। पार्टनर्स का प्रॉफिट बांटते हैं कौन से अकाउंट में, तो सीधा कैलकुलेशन भी कर सकते हो, एक प्रॉपर वे है। अगर अकाउंट आपसे पूछा है तो प्रॉफिट बढ़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सही तरीका है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही कर रहा हूँ जगह की वजह से। ये फॉर्मेट है आपका P&L एप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का हमने, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएशन का पीछे हम फॉर्मेट पूरा सीख के आए, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो एप्रोप्रिएशन के आइटम हो लिख देना। ये तो सिंपल हमने एग्जांपल लिया था, इसमें तो खाली प्रॉफिट है। स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और ये प्रॉफिट कहाँ से आया होगा, P&L अकाउंट से, कितना लिख देंगे 12,000।
और इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिट बांटने की बात है। प्रॉफिट, ये अकाउंट क्लोज होता है, फिर जो बैलेंस आता है प्रॉफिट का वो बंटता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी का जिक्र हो, कमीशन का जिक्र हो, तो जो ये फॉर्मेट हमने सीखा हुआ, अगर इसमें किसी पार्टनर की सैलरी भी होती तो हम डेबिट में दिखा देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र होता, डेबिट में दिखा देते। तो एप्रोप्रिएशन के जो आइटम क्वेश्चन में है वो लिख देने, क्योंकि फॉर्मेट हम पीछे सीख चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन हमने किए। तो इसमें एप्रोप्रिएशन का और कोई आइटम नहीं है, तो इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, और आइटम है ही नहीं। क्लोज हम करते हैं तो दोनों साइड का टोटल देखते हैं, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी को हम बेस बनाते हैं। इधर तो कोई आइटम है ही नहीं, एक ही आइटम था इस अकाउंट का, तो ये टोटल ज़्यादा होगा, इसको बेस बनाएंगे, और ये इधर का बैलेंस आपका 12,000 आएगा जब इस अकाउंट को क्लोज करोगे। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब क्लोज होता है तो जो बैलेंस आता है वो आखिर का प्रॉफिट माना जाता है, वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो इसको हम बांट देंगे कैसे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है पार्टनर, ए बी सी। ए इज कैपिटल अकाउंट, ए के हिस्से का दिखा देंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट, बी के हिस्से का, सी इज कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट 12,000 किस रेशो में बटेगा, ए बी सी का रेशो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग का, 3:1। बांट दो, बांट लोगे 12,000 को 3:1 में, 6,000, 4,000, 2,000 प्रॉफिट बांट दिया। ए के हिस्से में 6,000 प्रॉफिट आया, बी के हिस्से में 4,000 आया, सी के हिस्से में 2,000 आया। प्रॉफिट बांटने के बाद गारंटी चेक करनी है, गारंटी किसको दी गई थी, सी को। सी का हिस्सा चेक करो 2,000, गारंटी थी 5,000 की, तो भाई 5,000 रुपए की गारंटी थी, गारंटी के हिसाब से पैसा आया 2,000, तो गारंटी तो पूरी नहीं हुई। तो 5,000 की गारंटी थी तो गारंटी पूरी करनी पड़ेगी। अगर प्रॉफिट इतना होता क्वेश्चन में कि इसके हिस्से में 5,000 से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होता तो आपको कुछ नहीं करना था, क्योंकि गारंटी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती। लेकिन यहाँ नहीं हुई है, तो जहाँ गारंटी का अमाउंट पूरा ना हो वहाँ आपको डिफरेंस निकालना है, जिसको डेफिशिएंसी कहते हैं। अब सी को जो गारंटी मिली हुई थी ना, वो 5,000 की थी। कितने की थी, 5,000 की गारंटी थी, और उसके हिस्से में जो शेयर आया वो 2,000 आया। तो 5,000 रुपए की गारंटी थी, 2,000 हिस्सा आता है प्रॉफिट का, जो 3,000 डिफरेंस है ना, वो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, तो 3,000 की कमी रह गई। कमी कौन पूरी करेगा, जिसने जिम्मेदारी ली थी, मैं गारंटी देता हूं या हम गारंटी देते हैं, जिसने ये कहा था वो ये पैसा पूरा करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में किसी का नाम नहीं था, अगर उसमें क्वेश्चन में लिखा हो ए गारंटी दे रहा है, तो ये 3,000 किसके हिस्से में से निकाले जाते, ए के में से माइनस कर देते और सी के में ऐड कर देते। इसके में से निकालते, इसके में जोड़ देते। यहाँ 3,000 माइनस हो जाता, यहाँ 3,000 प्लस हो जाता, तो इसका बच जाता फिर 3,000, इसका हो जाता 5,000 अगर ए का नाम लिखा होता गारंटी देने में। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं। अगर बी का लिखा होता तो ये अमाउंट किससे लेते, बी से, बी के में से निकालते, सी के में डाल देते, बी के में से माइनस कर देते 3,000 जो कमी है, बी का रह जाता 1,000, इसके में ऐड कर देते, इसका हो जाता 5। लेकिन यहाँ तो किसी का नाम नहीं है, एक पार्टनर का नाम हो गारंटी में तो प्रॉफिट बांटो, गारंटी की अमाउंट पूरी नहीं होती तो जितनी कमी रहती है जिसने गारंटी दी थी उसके अमाउंट में से माइनस करो और जिसको गारंटी दी थी उसके में प्लस कर दो। ये एडजस्टमेंट कर देनी है। क्या कर देनी है, एडजस्टमेंट। लेकिन जहां किसी का नाम ना लिखा हो या पुराने पार्टनर हैं उन सबका नाम लिखा हो, जैसे ए और बी है, तो ये जो 3,000 की डेफिशिएंसी है इसको कौन पूरा करेगा, इसको करेंगे ए एंड बी, ए और बी मिलकर करेंगे। अब ए और बी मिलकर कैसे करेंगे भाई इसको, अब यहाँ पे एक समझने की बात है, दो कंडीशन बन सकती है। या तो क्वेश्चन में बताया हो कैसे पूरा करेंगे,
इसने लिख दिया बी एंड सी इक्वली पूरा करेंगे, बराबर। उसने लिखा जो गारंटी है वो ए और बी ने दे रखी है और बराबर इसको पूरा करेंगे। तो जो 3000 की कमी है इसको ए और बी बराबर पूरा करेंगे, ऐसा लिखा है। तो आधा ये देगा, आधा ये, बराबर कोई भी चीज़ दो लोगों में हो तो आधी आधी हो जाती है। तो 3000 का हाफ यानी कि 1500 ए को देना होगा और 1500 बी को। तो 1500 रुपये ए के में से कम होंगे और 1500 रुपये बी के शेयर में से। कर देते हैं, यहाँ माइनस कर दो 1500, इसका शेयर बचेगा 4500, यहाँ माइनस कर दो 1500, इसका शेयर बचेगा 25। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे लेस टू सी, किसके लिए घटाया है, सी के लिए, ऐसे यहाँ पे लेस टू सी। इसके में ऐड कर दो 1501 से मिलेंगे, 1501 से 15 प्लस 1500, 3000 ऐड होके ये हो जाएगा 5000। इसमें आप लिखोगे ऐड फ्रॉम ए, ऐड फ्रॉम बी। तो इस तरह से अगर बराबर गारंटी पूरी करने की इंफॉर्मेशन है तो वो जो भी डेफिशिएंसी का अमाउंट है वो आधा आधा करिए। पुराने 2 लोग हैं तो, पुराने 3 हैं तो फिर 1/3 शेयर जो बनता बराबर का, और उनके में से माइनस कर दो और जिसको गारंटी मिली है उसके में प्लस कर दो। ये प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता क्वेश्चन में कि ए और बी गारंटी को कैसे पूरा करेंगे, ऐसी कोई जानकारी नहीं होती, तो उस केस में आप क्या करते, ओल्ड रेशो में पूरा करते। फिर वो ओल्ड रेशो क्या था, 3:1। तो ये 3000 रुपया किस रेशो में उनमें से पूरा किया जाता है या उनके हिस्से में से कम किया जाता है, 3:1 के हिसाब से। 3/4 हिस्सा इसका निकालते जो बनता ए का, और 1/4 इसका निकालते 3000 में, वो माइनस करते। तो क्वेश्चन पढ़ के आप देखोगे, क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन है वैसे ही चलोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, इसका कैलकुलेशन कह लो या अकाउंटिंग कह लो। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, गारंटी किसको मिली हुई है, कितने रुपए की मिली हुई है, किसने दी हुई है, और उसके बाद कितना प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। एप्रोप्रिएशन में पहले प्रॉफिट को बांटिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो आइटम्स है वो क्वेश्चन में दिखाइए, अकाउंट को क्लोज करिए, बांटिए। प्रॉफिट बंटने के बाद गारंटी पे जाइए, फिर गारंटी अमाउंट से चेक करिए कि जिसको गारंटी दी हुई थी उतना अमाउंट उसके शेयर में आया या नहीं आया। नहीं आया तो जो डेफिशिएंसी रह गई वो कैलकुलेट करिए, और जिसने गारंटी दी थी उसमें से वो माइनस करिए। एक ने दी है तो सीधा उसके में से माइनस कर दो, और जिसको मिली हुई है उसके शेयर में प्लस कर दो, हो गया हिसाब बराबर। अगर एक ने नहीं दी, पुराने पार्टनर हैं, उन सब ने दे रखी है, तो उनके हिस्से में से माइनस करिए। कैसे माइनस करोगे, इक्वल बोलता है तो उसका इक्वल अमाउंट निकालो, जो भी बनेगा वो माइनस होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो गारंटी को पूरा कैसे करेंगे, बियर कैसे करेंगे, तो फिर ओल्ड रेशो के हिसाब से निकाला जाएगा, ओल्ड रेशो में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा है। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन करके दिखाओगे। अब इसमें लास्ट चीज क्या आती है, अगर इसकी एंट्री भी पूछ ले, जर्नल एंट्री, तो ये जो आपने एडजस्टमेंट की है ना, बाकी एंट्री तो हम सीख चुके हैं, एप्रोप्रिएशन की जो एंट्री होती है, लेकिन ये नई चीज तो गारंटी वाली थी। तो गारंटी की एंट्री क्या करोगे, गारंटी के लिए जो आपने एडजस्टमेंट किया इस 3000 रुपए का, इसी का तो एडजस्टमेंट किया है। ए और बी के हिस्से में से माइनस हुए हैं और सी के में प्लस हुए हैं, और ये एंट्री या ये एडजस्टमेंट उनके कैपिटल अकाउंट से हुई है। तो कैपिटल अकाउंट में ए के कैपिटल अकाउंट में से माइनस हुए, बी के में से माइनस हुए, सी के में जाके ऐड हुए, लेकिन एंट्री तो डेबिट क्रेडिट में होती है। इसको डेबिट क्रेडिट में समझें, जब किसी भी अकाउंट का पैसा निकाला जाता है, कैपिटल अकाउंट माइनस में जाता है ना, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब वो कम होता है तो वो यानी कि वो डेबिट होता है। तो किस किस का अकाउंट डेबिट होगा, ए और बी का, इनके अकाउंट से पैसा निकलेगा, इनके कैपिटल का बैलेंस कम होगा। एक तो रीज़न ये है डेबिट का। एक और डायरेक्ट सा मतलब है, इन दोनों के यहाँ से तो पैसा निकाला जा रहा है तो इनको तो लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो एक तो सिंपल डायरेक्ट मेथड ये भी है, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल अकाउंट
का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़े तो क्रेडिट करो, घटे तो डेबिट। तो इन दोनों के अकाउंट कम हुए हैं, इनको हम डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बनाएंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। भाई थोड़ा शो नहीं हो रहा है, चलो ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ आ जाते, ये हटा देता हूँ मैं क्वेश्चन, ये हम समझ चुके हैं। यहाँ एंट्री बना लेते हैं, ए के अकाउंट में अमाउंट माइनस किया गया तो उसका अकाउंट डेबिट कर दोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी के में से भी माइनस हुआ, बी का अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, सी के में प्लस हुआ, सी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका हुआ 1500 से, इसका भी 15 से, इसका 3000 से। ये जो एडजस्टमेंट की है ना प्लस माइनस की, इसकी एंट्री बनाएंगे, क्योंकि गारंटी का टॉपिक है, गारंटी से रिलेटेड जो आपने एडजस्टमेंट की है उसी की एंट्री पूछेगा। तो बच्चे ये टॉपिक था गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, जब किसी भी पार्टनर को उसके प्रॉफिट के पर्टिकुलर अमाउंट की या शेयर की गारंटी दी जाती है। वो गारंटी कोई एक पार्टनर भी दे सकता है पुराना, या पुराने जितने भी पार्टनर है वो सारे मिलके भी दे सकते हैं, या 3-4 पार्टनर है तो उसमें से 2 भी दे सकते हैं। क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन को पढ़िए, गारंटी किसने दी है, कितने रुपए की दी है, किसको दी है, कितने रुपए की दी है, किसने दी है, ये पढ़िए। फिर प्रॉफिट कितना है, पहले प्रॉफिट को बांटिए, प्रॉफिट बांटने के बाद गारंटी को चेक कीजिए। गारंटी अमाउंट अगर गारंटी पूरी हो जाती है ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पे सी को गारंटी 5000 थी और प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता कि इसके हिस्से में जो प्रॉफिट आता 5000 से ज़्यादा आ जाता, तो गारंटी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती, फिर आपको कुछ उसका ट्रीटमेंट नहीं करना था। लेकिन अगर गारंटी अमाउंट से कम शेयर आता है तो उसका डिफरेंस निकालिए, कितना कम आया, उसकी डेफिशिएंसी निकालिए, और जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके हिस्से में से वो पैसा माइनस कर दो, जिसको गारंटी मिली है उसके में प्लस कर दो। तो ये जो एडजस्टमेंट आप करोगे प्लस माइनस की, इसकी एंट्री बना देनी है। जिसके अकाउंट से पैसा कम हुआ है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो उतनी ही अमाउंट से, जिसके अकाउंट में पैसा प्लस हुआ है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो उसी अमाउंट से, आपकी एंट्री बन जाएगी। तो आज का ये टॉपिक था गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, और इस जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे स्टेप बाय स्टेप हम समझ चुके हैं। अगर किसी को पीछे के टॉपिक चाहिए तो चैनल की जो पीछे की वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, सभी टॉपिक की वीडियो हमने बना ली है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो अपनी बुक से आप सोल्व करोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे साथ शेयर करोगे, ठीक है।